और हरियाणा के विधायक दिल्ली पहुंचे। हरियाणा के विधायकों ने, जिनमें बीजेपी के विधायक भी थे, कांग्रेस के विधायक भी थे, उन्होंने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही देखी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक साथ नजर आए और संसद की कार्यवाही को करीब से देखा गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सभी विधायकों के अलग अलग पार्टियों के विधायक एक साथ फोटो खिंचाते नजर आए। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंद कल्याण के नेतृत्व में ये सभी विधायक संसद की कार्यवाही देखने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान विधायकों की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाते हैं। पार्लियामेंट सेशन देखने के बाद सभी विधायक और विधानसभा स्पीकर नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचे हैं। मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं तमाम जो विधायक हैं, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, सभी जो विधायक हैं नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचे हैं, क्योंकि पूरे दिन का ये सेशन था और पार्लियामेंट सेशन जिस तरीके से तमाम जो विधायक हैं वो देख रहे थे, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से जो बातें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक हैं शिक्षा सर किस तरीके से किस तरीके का आप देख सकते हैं। आप राम कुमार गौतम जी जो कि सीनियर विधायक हैं वो भी सेशन देखने पहुंचे थे पार्लियामेंट में। बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा पूरे दिन आप लोग सेशन में? क्या कहेंगे सर, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था, क्योंकि हम पहली बार में चुन के आया हूँ, तो लोकसभा में हमने देखा, शून्यकाल में जो कार्रवाई हुई हमने खुद अपनी आंखों से देखी, तो बड़ा अच्छा था नए उसके लिए। आप देख सकते हैं और भी विधायक निकलकर सामने आ रहे हैं। सर, पार्लियामेंट सेशन की कार्रवाई आप लोगों ने देखी, कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या देखा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। आज वहाँ पर सबसे पहले तो संसद की कार्रवाई देखी, जिसमें क्वेश्चन आवर था और सभी जिन्होंने अपने क्वेश्चन लगाए हुए थे उन्होंने उन क्वेश्चन का जवाब मांगा और माननीय मंत्री जी ने उनका जवाब दे रहे थे। ये कार्रवाई देखी, उसके बाद गैलरी देखी और साथ ही जो मूल संविधान रखा हुआ है वहाँ पर गए, उसको भी देखने का मौका मिला और एक अच्छा अनुभव रहा था और एक नई ऊर्जा और नई शक्ति आज मिली। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी अपने अपने क्षेत्र में एक विधायिका का जो विधायक का जो कर्तव्य है, जो रोल है, उसमें निखार आएगा और अपने क्षेत्र में और सदन में अपनी अच्छी मजबूती से वो आवाज़ उठाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक जो कि पार्लियामेंट सेशन को देखने को पहुंचे थे, अब सेशन देखकर वापस आ चुके हैं और जिस तरीके से विधायकों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। चाहे क्वेश्चन आर की बात करें, सतीश फागना जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा सर पार्लियामेंट में? आज पूरे दिन आप लोगों ने बिताए, क्या क्या कुछ देखने को मिला? देखो, बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहली बार जो है ना लोकसभा में अंदर गया हूँ और विधानसभा में पहली बार चुन के आया हूँ और जो अनुभव रहा सभी साथियों के साथ मिल के, हमारे स्पीकर साथ थे, डिप्टी स्पीकर साथ थे और सभी सांसदों से, मंत्रियों से मिलने का मौका मिला और वाइस प्रेसिडेंट साहब से मौका मिला उनसे मिलने का भी, और बहुत अच्छा लगा। जब लोकसभा चल रही थी उसको भी देखा हमने, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं और एक अच्छा जो एक्सपीरियंस है उनकी तरफ से कहा गया कि एक अच्छा जो एक्सपीरियंस है वो पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिला है। अब क्योंकि पूरे दिन की जो कार्रवाई थी वो ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री सर, शिक्षा मंत्री भी यहाँ पर पहुँचे थे। चाहे विधानसभा अध्यक्ष की बात करें वो यहाँ पर पहुँचे थे, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की बात करें, मंत्री राजेश नागर, महिपाल ढांडा, तमाम जो मंत्री हैं वो भी पार्लियामेंट सेशन में पहुंचते हुए नजर आए थे। पर जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई है, तमाम जो विधायक हैं, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन अब क्योंकि ख़त्म हो चुका है, सभी सेशन के साथ साथ तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे आर्ट गैलरी की हम बात करें या फिर पुस्तकालय की बात करें, सभी ने अवलोकन किया और पार्लियामेंट के अंदर जो जानकारी है कि लंच भी किया। अब क्योंकि पूरे दिन सर क्या कहेंगे सर, क्या रहा, किस तरीके से रहा, जरा ये बताइए, सबसे अच्छी बात क्या रहेगी? देखिए, हिंदुस्तान की नई पार्लियामेंट वास्तव में अद्भुत है। ऐसी चीज़ें इस नई लोकसभा में हैं, संसद में हैं, जिसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पृथ्वी घूमती है तो ग्रेविटी के हिसाब से इस तरह से उसको दर्शाया गया है। एक 22 मीटर के तार के साथ एक गोले को बांध के वो टाइम के साथ घूमता है
और इतना नहीं, उसमें जब हमारा भारत का संविधान लिखा गया था, जिस दिन जिस घड़ी में उसको रखा गया था, उस रात जो ग्रह नक्षत्र जो जिस जगह पे थे आसमान में, वो सारा वहाँ पे अंकित किया गया है। मतलब इतनी ज़बरदस्त कलाकारी है कि हर प्रदेश की मिट्टी को लेके उसको महीनों तक धूप में रख के, छाँव में रख के, फिर 7000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको तपाया गया और तपा के उसकी कलाकृतियाँ गढ़ के वो लगाई गई हैं। बताया गया एक बड़े हैवी स्टोन, पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत है। एक से एक और भी बहुत सारी ऐसी आधुनिक चीज़ें जिसके देखने से समझ में आता है कि हाँ, भारत की जो नई संसद है शायद दुनिया में ऐसी कोई नहीं हो। सर पार्लियामेंट सेशन में भी आज एसआईआर को लेकर चर्चा हुई, वो किस तरीके की चर्चा, क्योंकि आप लोगों ने खुद हमने एसआईआर की चर्चा देखने का हमें अवसर नहीं मिला, हमने क्वेश्चन आवर देखने का अवसर मिला और क्वेश्चन आवर पे हमें समझ में आया कि लोकसभा में जो क्वेश्चन आवर होता है और हमारे जो यहाँ पे होता है उसमें हमें क्या करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, जिन्होंने खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की और एक नया जो एक्सपीरियंस पार्लियामेंट के अंदर का रहा, सभी विधायकों के साथ साथ मंत्रियों ने भी खबरें अभी तक से साझा की। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।